क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/√x dx, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ लिखने वाला हूँ इंटीग्रेशन 1/√x dx। अच्छा आप एक बात बताना, इंटीग्रेशन लिखिएगा 1/√x, ये बात आप समझते हो नहीं? जो ये रूट लिखा हुआ है इस रूट की वैल्यू क्या क्या होती है 1/2। ठीक, अब देखिएगा इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx, ये बात किसको समझ में नहीं आई है? समझ आ रही बात ना? ये जो नंबर ये पूरा नीचे है वो किसका है? प्लस का। ऊपर गया किसका हो गया? माइनस का। अब आप एक फार्मूला जानते हो, फार्मूला अप्लाई करा देते हैं। इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c, और ये c क्या होता है आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा, दिस इज कांस्टेंट। ओके, आइए देखते हैं ध्यान से। आप ये बात बताएंगे x के प्लेस में क्या रहेगा? x, बट n के प्लेस में क्या रहेगा? -1/2। ठीक, तो चलो इंटीग्रेशन लिखो, x प्लेस में x रहने दीजिए, बट n के प्लेस में क्या रखने वाले हो आप? -1/2 dx। इतनी बात आ रही है समझ में? आगे बढ़ाओ, ये आपको x दिख रहा तो x एज इट इज रहेगा, नो चेंजिंग। ओके, बट ये n दिख रहा है, n के प्लेस में क्या रखने वाले हो आप? -1/2। फिर प्लस क्या लिखने वाले हो? 1। कितनी बात आ रही है समझ में? बटे आ जाओ, -1/2 प्लस का 1 प्लस c, बात आ रही समझ में? देखिए आगे, अब इतनी बात आपको समझ आई होगी। अच्छा, इसका मुझे हर बराबर करना है तो मैं इसका हर बराबर करके आप बाहर दिखा देता हूँ, 1/2 प्लस 1। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे आप 1 मान सकते हो। इसका हर कितना है? 2, तो इसका भी हर 2 होना चाहिए, और 2 होने के लिए 2 से आप गुणा कराएंगे, 2 से कराएंगे भाग। बात आ रही है समझ में? अब यहाँ -1/2 प्लस 2/2 है, ये बात आ रही है समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, हर बराबर हुआ तो हर कितने बार लिखेंगे आप? 1। अंश को आप चिन्ह के अनुसार जोड़िया घटा लेंगे। अब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, वो भी किसका? प्लस का। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। अच्छा, अब आप एक बात समझ चुके होंगे कि इस पूरे प्लेस में -1/2 प्लस 1 के प्लेस में कितना रख पाएंगे आप? 1/2। तो चलो मैं इस जगह पे रखता हूँ 1/2 प्लस इसके भी जगह पे कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस का c। ये बात आ रही समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो 2 है पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो ये लिखा जाएगा 2√x प्लस c। नहीं समझ में आया? देखो ये रूट मैं कहाँ से लेके आया हूँ तो आप जानते हो कि 1/2 को हम क्या ले सकते हैं? रूट, और x है तो x लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी ये मेरा क्या हो गया? आंसर। किसके बराबर चल रहा था? 1/√x dx। ये नहीं दिख रहा क्या? चलो अच्छा, इस जगह पे लिख देते हैं। ठीक, यानी कि अब इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, इस जगह पे 1/√x dx के बराबर देखा जाए तो मैंने बता रखा ए, यानी कि रूट का मतलब 1/2 का मतलब रूट, और ये 2 पलट कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी 2√x प्लस c, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर। ओके, अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया इंटीग्रेशन z की पावर -1/3 dz। समझना है यहाँ पे, ये जो dz है इस वाली वैल्यू से ये पता चलता है किसके रिस्पेक्ट में मैं समाकलन कर रहा हूँ। यहाँ पे z है, इसका मतलब है किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है? z के। अगर यहाँ x है तो इसका मतलब किसके सापेक्ष में? अगर यहाँ t है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन में, इंटीग्रेशन z की पावर -1/3 dz। बात आ रही है समझ में? अब आप इस जगह पे फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? इंटीग्रेशन z की पावर -1/3 dz, यानी आप फार्मूला लगाने वाले हो इंटीग्रेशन क्या? x की पावर n dx बराबर क्या होगा? x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात समझना ध्यान से, इस प्लेस में क्या है? तो यहाँ पर भी क्या है?
x। अब इस प्लेस में क्या है z, तो यहाँ पर भी क्या है। आप ये कह सकते हैं कि जहाँ कहीं पे x दिख रहा है उसके प्लेस में क्या रखना होगा z, बट जहाँ पर n है उस प्लेस में कितना रखेंगे आप -1/3। ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक, चलिए देखिए यहाँ इंटीग्रेशन तो रहने वाला है, इस x की जगह पे क्या आएगा z, n की वैल्यू -1/3। अब यहाँ पे d लिखने वाले हो बट x की जगह पे z, बराबर आ जाओ। समझ आ रही बात नहीं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है x की वैल्यू z, n की वैल्यू -1/3 प्लस कितना लिखोगे आप, ये +1 कहाँ से आया पता चल रहा है ना, फार्मूले का है। और ये n की वैल्यू -1/+1 प्लस c क्या है कांस्टेंट है। जैसे ही इंटीग्रेशन हटता है वैसे मैं क्या लगाता हूँ c। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए अब इसका हर बराबर करना है, मैं थोड़ा शार्ट में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पहले आप z लिख दो, ये -1 रहने दीजिएगा, ये 3 का गुणा करो किससे 1 से, तो यानी कि 3 1 कम 3। अब पूरे का बटे कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से इसका बटे लिखो, यहाँ पे -1 लिखो और ये 3 1 कम 3 प्लस कितना आएगा 3 और पूरे का बटे 3 प्लस कितना आएगा c। ये नीचे दिखेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि अब इसको घटा लीजिएगा तो कितना आएगा z की पावर +2/3। नीचे आ जाओ तो भी कितना आएगा 2/3 प्लस कितना लिखेंगे आप c। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ाते हैं। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसमें से जो नीचे वाला प्लेट कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि इंटीग्रेशन z की पावर -1/3 dz बराबर 3 बटे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे z की पावर कितनी आ जाएगी 2/3 और प्लस का c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात आई समझने की नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx, इसे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम आप सॉल्व डाल लीजिएगा। इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx बराबर इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है इंटीग्रेशन a की पावर x dx बराबर a की पावर x बटे log e की पावर a प्लस c। ये बात आ रही समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ भी नहीं करना मुझे, करना क्या है, जहाँ पर दिख रहा हो आपको a उसके प्लेस में कितना आएगा 2, और ये क्या है x, ये क्या है, तो आप समझ पा रहे होंगे जहाँ पे x जगह पे x रहेगा बट जहाँ पर a है उसके प्लेस में कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाओ, इसे इंटीग्रेशन लिखो, a लिखो, a मतलब क्या लिखने वाले हो आप 2, x मतलब क्या लिखने वाले हो x, dx रहेगा। बात आ रही समझ में। अच्छा इस x का मतलब समझ रहे हो ना आप, किसके रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है x के। अगर यहाँ पे y आ गया तो आप क्या समझेंगे y के सापेक्ष में समाकलन हो रहा है। ठीक है, आइए a की वैल्यू 2 की पावर x बटे में कितना आएगा log लिखेंगे e लिखेंगे और ये 2। नहीं समझ आई बात, यही तुम्हारा क्या आया फाइनल आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन है। एक बात याद रखना, यदि आपको फार्मूला नहीं याद है ना तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। हर क्वेश्चन में फार्मूले की ज़रूरत होगी, आप इस बात को याद रखना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया इंटीग्रेशन b की पावर x प्लस a dx। ठीक, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सबसे पहले सॉल्व इंटीग्रेशन b की पावर x प्लस a dx। इसको फिर आप ऐसे लिख लीजिए इंटीग्रेशन b की पावर x प्लस a dx। इतनी बात आई समझ में। अच्छा अब आपको समझ आना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होने वाला है। फार्मूला में क्या लगाने वाला हूँ, a की पावर x dx बराबर क्या होगा a की पावर x बटे log e की पावर a। समझिए ध्यान से, इस बेस e को कुछ नहीं करने वाले। एक बात याद रखना है, जहाँ पर x है उसके प्लेस में कितना रखेंगे आप x प्लस a, बट जहाँ पर ये b है उसके प्लेस में a, या a के प्लेस में क्या रखेंगे आप b। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बाकी आपका ऐसी चीज़ रहेगा। चलो स्टार्ट करो। इसी फार्मूले में रखो ये a मतलब कितना b और x मतलब कितना x प्लस a। थोड़ा धीरे बोलो dx। बात आ रही समझ की नहीं आ रही, आगे बढ़ाओ। a मतलब कितना
ए का मतलब बी, यहाँ से देखेंगे ना क्वेश्चन, तो ये मेरा क्या फार्मूला है। आगे देखो, ये एक्स एक्स का मतलब एक्स प्लस ए, बटे में आ जाओ लॉग लिख लो, उसके बाद ई लिखो, ए मतलब कितना बी प्लस कितना सी। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें भैया सब फार्मूले का ही खेल है, चलिए नोट कर लीजिएगा अब आप। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो सॉल्व लिखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे 1/√1 - y² dy बराबर इंटीग्रेशन 1/√1 - y² dy। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं किसके रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है, बताएंगे आप y। समझना ध्यान से। अब आप यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे 1/√1 - x² dx बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे साइन इनवर्स x प्लस सी। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये मेरा क्या है फार्मूला है, बात समझ आ रही। एक बात समझो, यदि इस प्लेस में x है तो यहाँ पर भी क्या है x है, इस प्लेस में y है तो यहाँ पर भी क्या है। केवल मुझे ये करना है कि जिस जगह पे y दिख रहा है उस जगह पे x कर दीजिए, मतलब ये y है ना आपका, उसके प्लेस में क्या करें, x के प्लेस में क्या कर देंगे आप, y कर देंगे, वही तुम्हारा फाइनल आंसर। चलिए इंटीग्रेशन 1/√1 - x मतलब क्या करेंगे आप y², यहाँ पे भी क्या होगा y हो जाएगा, बराबर कितना साइन इनवर्स रहने वाला है ना, ये x दिख रहा है, x की प्लेस में कितना पुट कर रहे हैं, चलो आप यहाँ y लिख दीजिए, प्लस कितना करो c, यही तुम्हारा क्या आ गया फाइनल आंसर। अदुल क्या बात समझ में नहीं आ रही है, ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन 1/t√t² - 1, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी किसके रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है, तो आपको पता है t। सबसे पहले सॉल्व 1/t√t² - 1 dt बराबर, आप लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन 1/t√t² - 1 dt। इतनी बात आई समझ में ना। देखो यहाँ पे मैं फार्मूला लगाने वाला हूँ, फार्मूला होगा इंटीग्रेशन 1/x² - 1 dx बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे सेक इनवर्स x प्लस सी। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख करके दिमाग में आपको समझ में आ गया होगा कि केवल जहाँ पर x है उसकी जगह पर क्या दिख रहा है मुझे t, और यहाँ पर भी x, तो भी क्या करेंगे t, कुछ भी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, केवल जहाँ पर x दिख रहा हो आप क्या कर देंगे t। देख लीजिए पहले ध्यान से, उसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन लिख दीजिएगा 1/x, x बोले तो t, और यहाँ इंटीग्रेशन x मतलब t² - 1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा dt, इसमें ही पुट कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पे x किया तो यहाँ पर x हुआ, यहाँ पे अगर t कर दिया तो यहाँ पर भी क्या करना होगा t, क्योंकि दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स t प्लस c, यही तुम्हारा क्या होगा फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, नोट डाउन। देखिए आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 11 नंबर, कह रहा है इंटीग्रेशन sec² z dz। ठीक, आपको समझ में आया किसके रेस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है। चलिए सबसे पहले आप लिखो सॉल्यूशन, मोस्ट वर्क दिया यहाँ पे, sec² z dz बराबर इंटीग्रेशन sec² z dz। फार्मूला अप्लाई क्या होगा, इंटीग्रेशन sec² x dx, आंसर क्या होगा आपका sin x प्लस सी। नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बस थोड़ा सा काम करेंगे। जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे कितना पुट करेंगे आप z रख देंगे। चलिए इंटीग्रेशन sec² लिख दीजिएगा, x मतलब z, x मतलब z बराबर tan x मतलब tan z प्लस c। दिस इज आंसर। आई होप यू समझे होंगे अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है, नोट करिए। आइए देखिए, आपके पास क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन 1/cos x × cot x dx। देखो इसे कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। सबसे पहले सॉल्व
1 अपॉन अंडर इंटीग्रेशन के अंदर cos x इंटू cot x dx। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या इसके मल्टीपल में एक ले सकते हैं? कोई दिक्कत? एक को कितने बार भी गुणा करो, आंसर एक ही आने वाला। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन cos x इंटू, या फिर थोड़ा सा डॉट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन cot x dx। नहीं समझ में आया? आ गया होगा मुझे उम्मीद है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x क्या होता है? sec x आप जानते हो, इंटू क्या होता है? tan x इंटू dx। समझ आ रही बात ना? अब ये फार्मूला ही होता है, ठीक है। क्या होता है फार्मूला? देखो, इंटीग्रेशन sec x, इतना आप ले कर लिया होगा sec x से tan x, ठीक। आइए फार्मूला अप्लाई कराते। फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x, देन क्या होता है? sec x, ये मेरा क्या है? फार्मूला है, प्लस c। और यहाँ पे देखा जाए इस जगह पे, तो ये भी किसके बराबर होगा? sec x। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा sec x प्लस c, और किसके बराबर चल रहा था? तो आप बताओगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x इंटू cot x dx। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नोट करो, देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 की पावर माइनस x dx। इसे आपको करना है कैसे? यहाँ पे आप पहले लिख लो सॉल्व लिखो 1 अपॉन 4 की पावर माइनस x dx बराबर 4 की पावर x dx इंटीग्रेशन के अंदर। नहीं समझ आया? क्या किया मैंने? तो आप समझ पा रहे होंगे, ये जो पावर है, ये नंबर नीचे है किसका? माइनस का, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। अभी आपको मैंने बताया एक फार्मूला यूज करना होगा, a की पावर x dx बराबर यहाँ हो जाएगा a की पावर x बटे में log e की पावर a प्लस c। यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं आप? जिस जगह पे a होगा उसके प्लेस में क्या रखेंगे? 4, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं होगा, x के प्लेस में x ही रहने वाला है। तो इंटीग्रेशन a मतलब 4, x मतलब x, dx से रहने वाला है। आगे बढ़ाओ, a मतलब कितना? 4x बटे log e की पावर 4 प्लस c। अब मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर माइनस x dx। इसे मुझे करना है सॉल्व। एक बात आप याद रखिएगा, कोई नंबर नीचे से ऊपर जाएगा तो आपको उसका साइन बदलेगा, ऊपर से नीचे आएगा तब भी साइन बदलेगा। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। तो इस जगह पे लिखेंगे आप इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 dx बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x। समझ में नहीं आया तो आ गया होगा, ये नंबर को मैं उठा करके ऊपर ले गया हूँ तो साइन किसका हो जाएगा? प्लस, क्योंकि नीचे किसका है? माइनस। अब आप समझते हो कि फार्मूला लगा सकते हो, इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर e की पावर x प्लस का c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डायरेक्ट मैं यहीं पे उठाकर पुट कर देता हूँ e की पावर x प्लस c, और किसके बराबर चल रहा? तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर माइनस x dx। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। वीडियो को लाइक करो, ओके, थैंक यू।